नमस्कार, स्वागत है आपका देश सार्थक न्यूज में। मैं सोनिया सैनी। अर्पण व सर्वशक्ति दल के संयुक्त तत्वावधान में गरीब परिवार को दी आर्थिक सहायता। आंधी गांव के समीप बंजारों की ढाणी का मामला, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। रविवार को साय करीब 4 बजे तेज गर्जन के साथ एक झोपड़े पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से मान सिंह पुत्र जीवाराम बंजारा की मौत हो गई। मृतक मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार के पालन पोषण का इकलौता सहारा छीन जाने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक अपने पीछे बुजुर्ग मां, 3 बच्चे और अपनी पत्नी छोड़ गया। परिवार की स्थिति बहुत ही खराब है। जब इस हादसे के बारे में अर्पण व सर्वशक्ति दल को पता चला तो दोनों संस्थाओं ने संयुक्त सहयोग से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। साथ ही पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर सुरेंद्र गुड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वशक्ति दल जितेंद्र अग्रवाल, रवि टेलर, अजय पारिक, मनोज जांगीड़, नवीन कड़ेल, विष्णु नामा, पीताम्बर शर्मा, कुलदीप गौड़, दीपक शर्मा, मुक्ति मौर्य आदि ने सहयोग प्रदान कर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। योगी कैबिनेट की बैठक को हरी झंडी। लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आया अध्यादेश, अब 10 साल तक की होगी जेल। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर लगाम कसने तथा दोषियों पर कार्रवाई को लेकर यूपी कैबिनेट ने उत्तर पूर्व विधि विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। अब कोई व्यक्ति धर्म और पहचान छुपाकर किसी युवती को जाल में फंसाएगा, उससे शादी करेगा और उसका धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे करने पर 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 2 माह पहले जिला मजिस्ट्रेट को इस बारे में अवगत कराना होगा। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था। इस मसौदे को परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया था। हालांकि विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया था उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक अध्यादेश कहा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को मनपसंद शादी चुनने का हक है, इसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि अनिवार्य रूप से यह मायने नहीं रखता कि कोई धर्मांतरण वैध है या नहीं। मामा की शादी में गई युवती का अपहरण, बंधक बनाकर 14 दिन तक किया दुष्कर्म। मामा की शादी में गई 20 वर्षीय युवती को बंधक बनाकर मंडाना के जंगल में 14 दिनों तक जाति करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामला दर्ज कराया कि वह 9 नवंबर को अपने मामा की शादी में अंता थाना क्षेत्र के एक गाँव में गई थी। वहाँ शौच करने गई तो बाइक सवार फोरूलाल ओट निवासी कापरेन जिला बूंदी ने उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया तथा मंडाना के जंगल में ले गया। वह उसे 14 दिनों तक बंधक बनाकर रखा तथा जाति की। वहीं दूसरी ओर सरदार शहर में 10 साल की बालिका से अधेड़ ने किया दुष्कर्म। गांव पिचकराई ताल में एक व्यक्ति ने खेत से घर छोड़ने के लिए साथ भेजी गई 10 साल की बालिका का रास्ते में ऊंट गाड़ी पर दुष्कर्म किया। आरोपी मासूम को घर छोड़कर चला गया। इसके बाद बालिका ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। मां ने रिपोर्ट दी कि उसकी कक्षा 3 में पढ़ने वाली 10 साल की बेटी 3-4 दिन खेत में परिवार के लोगों के साथ थी। सोमवार शाम को उन्होंने गांव के ही सहीराम स्वामी के साथ ऊंट गाड़ी पर बालिका को घर भेज दिया। आरोपी ने रास्ते में दुष्कर्म किया और फरार हो गया। अलवर में 17 वर्षीय किशोरी से सामूहिक बलात्कार। ग्रामीण अंचल के गांव में 17 वर्षीय किशोरी के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने बताया कि पिता 11 नवंबर को उसकी पुत्री को निजी विद्यालय में छोड़कर आया था। उसी गांव का युवक बहला फुसला कर ले गया। बाद में अन्य दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। आरटीओ ऑफिस में भी अब आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस लिए जा सकेंगे। कोरियर से भेजा जाना जरूरी नहीं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने निकाला आदेश। आरटीओ डीटीओ ऑफिस में आरसी व लाइसेंस व्यक्तिगत मिल सकेंगे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रवि जैन ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर अफसरों को निर्देशित किया कि जो भी व्यक्ति लाइसेंस और आरसी लेना चाह रहा हो उसे व्यक्तिगत भी दे दी जाए। साथ
साथ ही वाहन विक्रेता के यहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। अभी तक लाइसेंस व आरसी व्यक्तिगत नहीं दी जा रही थी और डाक व कॉरियर के माध्यम से भेजे जाने के कारण कहीं का कहीं पहुँच रही थी। गौरतलब है कि 3 माह पहले परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी आपत्ति जता चुके थे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रवि जैन ने स्पष्ट रूप से अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह यादें तत्काल प्रभाव से जारी करें ताकि लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने भी निर्देश दिए हैं कि आरटीओ कार्यालयों में बनने वाली ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी लोगों को व्यक्तिगत दी जाए। जो भी व्यक्ति आरसी अथवा लाइसेंस बनवाए हैं वह चाहे तो खुद आरटीओ अथवा डीटीओ ऑफिस पहुंचकर अपने दस्तावेज प्राप्त कर ले अथवा दूर रहने वाला व्यक्ति आरसी व लाइसेंस डाक अथवा कॉरियर से मंगवा ले।